अच्छे संस्कारों वाला बेटा। रामपुर नामक एक गांव में लीला और प्रसाद के 3 बेटे थे, वनराज, राम और संजय। वो तीनों अपने पिता के साथ खेती करते थे। वो अपने खेत में अलग अलग किस्म की खेती करते थे। प्रसाद ने अपने होशियारी से अपने बच्चों के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजरने के बाद उन तीनों भाइयों ने 30 एकड़ जमीन और 4 बैलों को आपस में बांट लेना का फैसला किया। 30 एकड़ जमीन को तो उन्होंने 10-10 करके बांट लिया, पर 4 बैलों को कैसे बांटे ये सोच रहे थे। ये चौथा बैल बेचकर जितने भी पैसे आए वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तब दूसरे भाई ने कहा, हमें ये बैल नहीं बेचनी चाहिए। खेत के कामों में हमेशा 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। हम बारी बारी से इस दूसरे बैल को इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ, दूसरा बैल क्यों खरीदे, इससे ही हम तीनों मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। चौथे बैल की समस्या हल हो गई थी, तो तीनों भाई और उनकी माँ बहुत खुश हुए। जब जब उन्हें दूसरे बैल की जरूरत पड़ती थी तो वो चौथा बैल अपने साथ ले जाते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों ने देखा कि राम रो रहा था। दोनों भाई उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछने लगे। तब उसने जवाब दिया कि उसका बैल मर गया है। तब संजय ने उससे कहा, परेशान मत हो भाई, हमारा चौथा बैल है ना, आप उसको ले लो। वनराज ने भी उसकी बात पर हामी भर ली। दोनों के इस फैसले से राम बहुत खुश हुआ। एक बैल से काम नहीं चलेगा कहकर कुछ दिन उसके चौथे बैल के साथ संजय का बैल भी ले गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद संजय को अपनी बैलों की जरूरत पड़ गई। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और उससे उसकी बैल मांगने लगा। तब बड़े भाई ने जवाब दिया, तुम बहुत गलत समय पर आए हो। कल ही मेरे बैल का पैर टूट गया है। वो दुखी मन से कहने लगा। तब वो राम के पास गया। उसने भी अपने छोटे भाई को बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ दिन बाद लीला की तबीयत भी खराब हो गई और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगी, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम तीनों मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ मिलजुल कर रहोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ से 4 सोने के सिक्के अपने छोटे बेटे संजय को देने लगी। तब राम ने कहा, सारे सोने के सिक्के संजय को देना इंसाफ नहीं है माँ। वनराज भी कहने लगा, इसमें हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, तुम दोनों तो इंसाफ की बात ही मत करो। राम, तुमने तुम्हारी बैल बेच दी और इनसे कहा कि वो मर गई है, और तुमने चौथी बैल भी ले ली। और वनराज, तुमने संजय की बैल कितने बार इस्तेमाल की, पर जब उसे तुम्हारी बैल की जरूरत थी तब तुमने भी तो बहाने बनाए ना। तुम धोखेबाज नहीं, पर तुम्हें इंसाफ भी तो नहीं किया। लेकिन संजय ने हमेशा तुम दोनों को अपना बड़ा भाई माना है, तुम्हारी इज्जत की, और जब भी कोई मेहमान तुम्हारे पास आता था तो तुम उससे मुंह फेर लेते थे। संजय हमेशा उनका आदर सत्कार किया करता था। मैंने उसे तुम्हारी सारी सच्चाई भी बता दी थी। तब संजय ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं वो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर उनकी कोई मुसीबत होगी। वो जितना भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखता था। इसीलिए मैं ये सोने के सिक्कों को अपने अच्छे संस्कारों वाले बेटे को ही दूंगी। ये मेरा स्त्री धन है, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। माँ के ये फैसले को सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए और अपने छोटे भाई के जैसे ही बनने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी अच्छे संस्कार है। 2 किसानों की कहानी। एक गांव में 2 किसान रहा करते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम सोमू था। राम के पास जितनी जमीन थी उसमें वो खेती करता था और उससे जो भी आमदनी आती थी
उससे वो अपने परिवार के साथ साथ सारे गांव की भी मदद करता था। उसके पड़ोस में ही सोमू का घर था। वो बहुत स्वार्थी था, किसी की भी खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। उन दोनों के खेत भी पास ही थे। जो फसल राम उगाता था वही फसल सोमू भी उगाता था। अगर राम ने ज्वार की फसल तैयार की तो सोमू भी वही फसल उगाता था, और अगर उसने भुट्टे की तैयार की तो सोमू भी वही करता। पर हमेशा राम की फसल ही अच्छी होती और उसके बहुत सारे बोरी भर के अनाज तैयार होता, और सोमू की बोरियां राम से आधी भी नहीं होती। ये देखकर एक दिन राम ने सोमू से कहा, सोमू, तुम एक बार अपने खेत की जांच करवा लो। तुम भी मेरे जितनी ही मेहनत करते हो और मेरी तरह ही फसल उगाते हो, फिर भी तुम्हारी आमदनी इतनी कम क्यों है? शायद तुम्हारे खेत की जमीन किसी और फसल के लिए बनी है। राम की इतनी सहायतामंद बातें सुनकर सोमू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, हाँ, मुझे सब पता है। मुझे सिखाने से अच्छा है तुम चुपचाप अपना काम करो। लेकिन राम से कम फसल पाकर हमेशा उसे बुरा भी लगता था। उस साल बारिश बहुत अच्छी होने के कारण राम का सारा परिवार उसके साथ खेत में उसकी मदद करने लगा। ये देखकर सोमू ने कहा, ये राम तो हर चीज में तरक्की ही कर रहा है, इसका कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन रात को वो राम के खेत आया और छुपके उसके खेत में आग लगाकर भाग निकला। लेकिन राम खेत की निगरानी के लिए खेत के पास ही सो रहा था। अचानक जब उसे पता चला कि उसके खेत में आग लगी है तो वो तुरंत उसे बुझाने लगा। ज्यादा देर नहीं होने के कारण सिर्फ थोड़ी ही फसल नष्ट हुई थी। ये काम किसने किया था उसे पता चल गया था, लेकिन झगड़ा करने से क्या मिलेगा सोचकर वो चुप हो गया। अगले दिन जब राम सो रहा था तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत बाहर आकर देखने लगा। सोमू की पत्नी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर सर पकड़ के रो रही थी। उस समय सोमू घर पर नहीं था। राम ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी बैलगाड़ी सोमू की पत्नी और उसके बच्चे को वैद्य के पास ले गया। कुछ देर बाद सोमू का बच्चा ठीक हो गया। अगले दिन जब सोमू घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात सुनाई और सोमू तुरंत राम के पास आया और कहने लगा, तुमने मेरे बच्चे की सही समय पर भगवान की तरह जान बचाई है और मैंने तुम्हारा ही बुरा चाहा, तुम्हारे साथ धोखा किया। उस दिन से वो भी बदल गया और सबके साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हर किसी का अच्छा ही सोचना चाहिए। आलसी बेटे। एक गांव में राम नाम का एक अमीर किसान रहा करता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो फिर भी घमंडी नहीं था। वो हर किसी की मदद करता था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम शिवा था और दूसरे का नाम गोपी। वो दोनों कुछ काम नहीं करते थे। बैठकर खाने से पहाड़ों का खजाना भी खत्म हो जाता है। इसी तरह वो भी धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। दिन ब दिन वो बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था। उसे उन दोनों आलसी बेटों की बहुत फिक्र रहती थी और हमेशा उसी फिक्र में चिंतित रहता था। एक दिन वो उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जब हम अमीर थे तब इस गांव में चोरों का बहुत ज्यादा डर था, इसलिए मैंने कुछ सोने के सिक्के अपने खेत में एक घड़े में छुपा कर रख दिए थे। बहुत वक्त हो गया है ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ रखे हैं। तुम दोनों सारा खेत खोद दो और उस घड़े को बाहर निकालो। अब हमें उस सिक्कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत खुशी से शिवा और गोपी खेत गए और सारा खेत खोदने लगे। कुछ देर बाद गोपी ने कहा, अभी तक हमने बहुत खोद दिया है, फिर भी हमें वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा नहीं मिला। शिवा ने जवाब दिया, जिधर खोदना बाकी है उधर ही होगा शायद। बिना ज्यादा समय गवाए जल्दी करते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें वो घड़ा नहीं मिला।
वो वापस घर आकर अपने पिता को सब कुछ सुनाने लगे। मुझे लगता है कि घड़ा शायद चोरी हो गया है। अब जाने दो, तुम ही बताओ। एक काम करते हैं, तुम दोनों ने इतनी मेहनत से सारा खेत खोदा है ना, तो क्यों ना उसमें कुछ बीज डालकर फसल उगाई जाए। दिया था, इसीलिए उन्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सोचकर वो मान गए और बाजार जाकर बीज ले आए और उसे खेत में डाल दिया। कुछ दिन बाद बहुत अच्छी बारिश हुई, फसल भी बहुत अच्छी होने लगी। तब राम खेत आया और फसल देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिली। उस साल खेती बहुत अच्छी हुई। उन्होंने सारी फसल काट दी और बारिशों में और बोरियों में डालकर घर ले आए। तब राम ने कहा, अपने लिए कुछ अनाज की बोरियां रख लो और बाकी के बाजार में बेच आओ। जैसा उनके पिता ने कहा, शिवा और गोपी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सारी फसल बेचकर उसके पैसे अपने पिता को लाकर दे दिए। अपने बच्चों की पहली कमाई को देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, यही है वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो तुम दोनों मिलकर हर साल इस खेत से कमा सकते हो। तुम दोनों सुखी जीवन बिता सकते हो और हर किसी की मदद कर सकते हो। पिता की ये बात सुनकर बेटों को भी बहुत खुशी हुई। वो दोनों आलस छोड़कर अब हर साल इसी तरह फसल उगाकर धनवान होने लगे। जैसे वो पहले अमीर थे, अब वैसे ही अमीर हो गए थे और अपने पिता को गौरवशाली बना डाला था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा।